जय हिंद दोस्तों, क्या हाल आप सबका। आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है आज से। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका मतलब टोटल एक पार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक या 1.5 घंटे का होगा अगर टोटल पार्ट इसका बनाऊंगा। बट इसके 15 या 20 जो मिनट्स की वीडियो होंगी वो अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा मैं। तो आज शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो मैं कई चीज़ें इसमें बोलता हूँ वो यहाँ पर मतलब नहीं दी गई हैं, मतलब लिखी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो तो साथ साथ में नोट्स बना लो, इजी भी रहेगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आईवीसी कहते हैं इसको। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक वाइडली स्प्रेड सिविलाइजेशन है। और ये जो सिचुएटेड थी सरस्वती एंड इंडस जो रिवर का बेसिन है उस पे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सरस्वती सिविलाइजेशन या सरस्वती कल्चर। सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है इसे। जो सरस्वती नदी थी उस टाइम पे, अब तो ये मतलब एक तरह से लुप्त हो गई है। बट इसकी एक और बात है, जो इंडस वैली है अगली स्लाइड में देखते हैं। इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, जो हड़प्पा थी वॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज एक्सकवेटेड इन 1921। मतलब 1921 में उसकी डिस्कवरी की थी बाय दयाराम सानी जी ने। ये नोट कर लेना। एक ये स्पेशल साइट है, तो मतलब जो अगले वीडियोस आएंगी उनमें एक स्पेशल साइट का अलग से वीडियो होगी जिसमें इंडस वैली की सारी स्पेशल साइट्स ही होंगी। तो इसके साथ एक बार फिर ये देख लेते हैं पिछली साइट से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज आईवीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन लार्ज स्प्रेड एरिया सिचुएटेड इन इंडस एंड सरस्वती रिवर बेसिन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सरस्वती कल्चर और सरस्वती सिविलाइजेशन। जो सरस्वती रिवर अब लुप्त हो चुकी है वो तब थी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द साइट दैट वॉज एक्सवेटेड, मतलब पहले खोजी गई थी इन 1921 बाय दयाराम सानी जी। With this civilization, there were three more civilizations at that time. इसके साथ मतलब इसके शुरू होने से पहले तीन और सिविलाइजेशंस थी। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो पहले इनका टाइम पीरियड देखते हैं। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था 4000 BC टू 6 BC। इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3400 टू 1000 BC। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर जो मोस्टली आ रहा है ये है। और अभी जो पीछे एक और जगह की यूपी में मतलब डिस्कवरी हुई है जो कि लार्जेस्ट मानी जाती है, ओल्डेस्ट भी ओल्डेस्ट मानी गई है, वो उसमें दिया गया है कि जो उधर से मिले हैं बरियल्स उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगा है कि वो जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसकी जो रूट्स थी 8000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब जब मेसोपोटामियन शुरू भी नहीं हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तब शुरुआत हो चुकी थी। बट इसका अभी तक कोई पक्का नहीं है, तो इसलिए ये वाली ही इसके हिसाब से चलते हैं। 2500 टू 1750 BC। और चाइनीज सिविलाइजेशन 1765 टू 250 BC।
तो अब इनकी रिवर बताने जा रहा हूँ, वो साथ में नोट कर लेना प्लीज़। जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है, इसकी जो रिवर है, मतलब जिसके बैंक पर ये सारी सिविलाइजेशंस बनी थी। पहले तो सिविलाइजेशंस की इन सब में कॉमन बात है कि ये जो सारी सिविलाइजेशंस हैं किसी रिवर के बैंक पर ही बनी है। क्योंकि मतलब जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है डेली रूटीन का, पानी से रिलेटेड है। तो ये बहुत मतलब बड़ा फैक्ट है कि जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारी नदी के किनारे ही हुई हैं। तो आइए देखते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बैंक पर थी। टिग्रिस और यूफ्रेट्स। उसके बाद ये लास्ट में लिखूंगा अभी। उसके बाद जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो नील नील नदी आपने सुना होगा जो इजिप्ट में है, उसके किनारे पर है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इंडस इंडस नदी के किनारे पर है, ये सबको पता है। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो यांगटस यांगटस जो रिवर है उसके बैंक पर थी। प्लीज नोट डाउन कर ले दोबारा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बैंक पर है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे है। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो यांगटेज नदी के किनारे है। तो टाइम पीरियड भी दे दिया गया है, नदियों के नाम भी बता दिए हैं। तो अब थोड़ा एरिया का देख लेते हैं इसका। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो इराक में है। और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो इजिप्ट में है, नाम से पता लग रहा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन मेन इंडिया इंडिया के कुछ पार्ट्स, नॉर्दर्न और पाकिस्तान पूरा ही, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है और ईरान, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो इसलिए कहते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सारी सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट मानी गई है। उसके बाद जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो चाइना में, ये तो मतलब दिमाग में है ही है, कॉमन सेंस। तो एक बार फिर से सारा रिपीट करते हैं। जो मेसोपोटामियन है सिविलाइजेशन वो इराक जो एरिया है उसमें थी। और इसकी जो नदी है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स है, उसके बैंक पर थी। और इसका टाइम पीरियड था 4000 बीसी से लेके 6 बीसी तक। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में है और इसकी नील नदी थी जिसके बैंक पर यह था। और 3400 बीसी से लेके 100 बीसी तक। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के किनारे, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, पाकिस्तान सारा, अफगानिस्तान का अफगानिस्तान और ईरान का ईस्टर्न पार्ट। तो इसका भी जान लेते हैं। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में है, यांगटेज रिवर के बैंक पर थी। 1765 बीसी से लेके 250 बीसी। प्लीज कीप इन माइंड। चलो अब आगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन एरिया ऑफ सिंध एंड पंजाब। कितना महान है यार हमारा पंजाब, इतिहास में नाम है इसका। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सिंध और पंजाब के एरिया में जो फ्लरिश्ड हुई थी, मतलब ज़्यादा वहाँ से फैलनी शुरू की थी। पर दुख की बात यह है जो पंजाब इनकी बात कर रहे हैं ये सारा पाकिस्तान में। ओह शिट। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन एरिया ऑफ सिंध एंड पंजाब। और फर्दर इसने आगे अपनी रूट से मतलब फैलना शुरू कर दिया एकदम वास्ट में, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका लार्जेस्ट एरिया
सारी सिविलाइजेशंस में से हैं, लार्जेस्ट है सबसे, 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। याद कर लेना, 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मिलियन नहीं लिखा हुआ, ऐड कर लेना, 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सो ये मैप दिया हुआ मैंने, अगर हो तो देख लेना या स्क्रीनशॉट मार देना। सो लेट्स मूव ऑन। ये सारी देख रही हैं, एक बार मार्क कर देते हैं। हड़प्पा, रोपड़, ये सारी इंडिया आ गई। बानावाली, लखमीरवाला, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट इंडिया की साइट है वो है, जो इंडिया में है इंडस वैली की, वो राखीगढ़ी है, हिसार में है, हरियाणा। तो ये सारे, ये लोथल सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था जो, और ये सुतकागिंग दौर पोर्ट दिख रहा है, मतलब सारा उधर ही है। ये मेरे को ऐसा क्यों लगता है सुतकागिंग दौर जो है ये अब ग्वादर पोर्ट बन चुका है पाकिस्तान का। चलो लीव, या ग्वादर पोर्ट होगा, या जो अभी ताज़ा इशू चल रहा है हमारा चाबार पोर्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। The new site that is being said to be the oldest site discovery of Indus Valley, वो जो आपको अभी बताया था कि जो इंडस वैली की सबसे ओल्डेस्ट साइट है उसकी डिस्कवरी हुई है। सो फ्रेंड्स, मतलब इसका जो न्यू साइट था, क्या डिस्कवरी हुई थी? न्यू साइट दैट इज बीइंग सेड टू बी द ओल्डेस्ट साइट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली, भिराना है। इससे पहले मेहरगढ़ था, ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली जो एक्सकावेशन हुई थी उसमें है। पाकिस्तान, जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, बलोचिस्तान के प्रोविंस में। और जो राखीगढ़ी है इन हिसार इज सेड टू बी द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया एक्सकवेटेड। मतलब इंडिया में जो इंडस वैली की जो खोज हुई थी, राखीगढ़ी उसमें सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में। तो पीछे चलते हैं। मतलब जो इसका, एक बार मतलब ये सुनने वाली चीज़ है, इसको प्लीज़ नोट कर लेना कि जो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी जो एक्सटेंशन है, जम्मू इन नॉर्थ, नर्मदा इन साउथ, मकरान कोस्ट इन वेस्ट, मतलब जो वेस्ट पे है, बलोचिस्तान, कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान। उसके बाद जो मेरठ है टू द नॉर्थ ईस्ट, इसका जो एक्सटेंशन है। सो फ्रेंड्स, आज का इतना ही था इस वीडियो के पार्ट में। नेक्स्ट में जो टॉपिक्स होंगे वो रिलेटेड होंगे इसके एग्रीकल्चर से। एरियाज़ कौन से थे उस टाइम पे जो इंडिया में थे, मतलब जो इस टाइम इंडिया में है, कौन कौन से थे उस टाइम इसके अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और कौन कौन सी रिवर्स थी, इनके रिलीजन क्या थे। नेक्स्ट वीडियोस में सिर्फ इतना, फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। टिल देन, जय हिंद एंड टेक केयर। कोरोना से ख्याल रखना दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लास्ट पे जैसे बोलता था, गेट सेट एंड शेयर। थैंक यू।